वालेकुम अस्सलाम नसीर भाई, कैसे हैं सर? क्या हाल चाल है सर जी आपका? तबीयत से सब ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम बलोच भाई, कैसे हैं? हाँ जी सर, मैंने खाना शाना खा लिया बेसिकली। मिनट यार। अच्छा जी, इसको करना था मैंने बंद। अल्लाह का करम सर, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कैसा फिर मार्केट ने क्या काम किया, देखा फिर आपने? अच्छा, इस भाई का क्या नाम था? मोहसिन भाई। जी देखें, हर बंदे की अपनी ही होती है ना स्ट्रेटजी। वाजिद भाई जो है वो बेसिकली, जब मैं नया नया टिकटॉक स्टार्ट किया था ना, तब मैं उनको देखता था वाजिद भाई को। तो वो बड़े देर से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हर बंदे का अपना स्टाइल है, अपनी चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं हमेशा तीन चार चीज़ें देखता हूँ अपने लिए। मैंने अगर अपना ट्रेड सेटअप ढूंढना है ना, तो मैं तीन चार चीज़ें देखकर ट्रेड सेटअप ढूंढता हूँ। और वालेकुम सलाम साइलेंट भाई। तो ये हर बंदे का अपना वो होता है। हर बंदा अच्छा काम कर रहा है, सब है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे अप्रिसिएशन वाले बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत कम मिलते हैं। तो वो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी मेहरबानी। ठीक है। और वो रिस्पेक्ट भी देते हैं जब भी उनके लाइफ पे जाते हैं। तो डेफिनेटली हर बंदे का अपना है। साइलेंट बॉय, कैसे हैं सर आप? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका? तो ये डिपेंड करता है हर बंदे की स्ट्रेटजी पे। अभी ये देखें हम, कल परसों की बात है शायद, या जिस दिन हमने ये सेटअप बनाया, दो तीन दिन पुरानी बात है। ये वाली कैंडल, अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये VSA वाली कैंडल ना, ये VSA वाली कैंडल। तो अगर आप गौर करें कि वो जब तक नीचे मार्केट उसके रही है, वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है। जैसे ही मार्केट, और ये जो हमने दूसरी कैंडल बनाई थी, और ये प्रॉपर उसने यहाँ पे डिमांड का काम किया, और ये अब हमारे नेक्स्ट लेवल पे है। तो कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ें काम करती हैं। अगर हम इसको, मिसाल के तौर पे, मैं इग्नोर नहीं करता VSA को, तो मैं कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा। ठीक है। थैंक्स अ लॉट साइलेंट बॉय, शुक्रिया। तो जी, जी नसीर भाई, मैं बता दूंगा, एक मिनट दे दे मुझे। मैं दरअसल दो तीन चीज़ें, मोहसिन भाई हैं, उनको ऐड करना ग्रुप में, उनको मैसेज आया, मैं उनको ऐड कर लूँ ग्रुप में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वर्क करती हैं। लेकिन अभी एक मिसाल के तौर पे मेरे लिए, अगर मैं ये आपसे कहूँ, वालेकुम सलाम बाबू, मेरे लिए अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम कर रही है, वालेकुम सलाम अब्दुलरहमान भाई, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही देखूंगा ना, कि हर बंदे के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है, जो उसको ट्रेड दे रही है, जो उसको पैसे बना के दे रही है, डेफिनेटली वो कर रही होती है। तो वो उनके लिए काम करती है। अब ये देखें कि ये कसम से मैं आपको, यकीन माने, बेसिकली ना,
मैं MT5 वगैरह जो है ना, अब यूज़ करना स्टार्ट हुआ हूँ। पहले मैं ट्रेडिंग व्यू पे सब कुछ करता था। तो अब क्योंकि ये है, अब मुझे ये लाइन याद नहीं है। ये वाली जो मैंने लाइन ड्रा की हुई है ना, जहाँ पे आके मार्केट रुक गई है, अब मुझे ये याद नहीं है कि ये कौन सी थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आपने ये देखा होगा ना, तो वाजिद भाई से मैंने वो नहीं किया, शायद ये पिवट पॉइंट हमने निकाला था, शायद पिवट पॉइंट ही है। तो हमने यानी अगर मैं वाजिद भाई से कहता नहीं नहीं सर, आपने VSA भी सीखना है, आपने फिबो भी सीखनी है, आपने मदर बार इनसाइड बार भी सीखना है, आपने बाकी चीज़ें भी सीखनी है, तो वो ओड हो जाता। क्यों? उनके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है एनगल्फिंग, ठीक है, उनके लिए सही चल रहा है एनगल्फिंग का काम। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हम किसी को भी नहीं कह सकते। मैं किसी से भी बहस नहीं करता। अगर कोई बंदा आके मुझे कहेगा ना कि सर ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं कहूँगा ठीक है, क्यों, मेरे लिए तो काम कर रही है ना। अब यकीन माने, मैं क्योंकि मार्केट से आउट हूँ, जब तक मैं मेंटली फ्री नहीं होऊंगा ना, मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। जब तक मैं मेंटली फ्री नहीं हूँगा, जब तक मैं मेंटली सुकून में नहीं हूँगा, मैं आप लोगों को यानी मैं अपनी ट्रेड नहीं डिज़ाइन कर पाऊँगा। लास्ट फ्राइडे की ट्रेड मैंने की है, आज फ्राइडे है, मैंने ट्रेड नहीं की। क्यों? आज मैं बिज़ी हो गया था, मैंने आपको बताया एक मूवी थी पंजाबी, वो देखनी थी मैंने, तो उसका पार्ट 1 देखा हुआ था, तो मैं वो देखने लग गया और ये टाइम हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि भाई आप करें, हर चीज़ इस पे करें। नहीं, मैं आप लोगों के लिए तो सर्व कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। मैं यकीन माने सम टाइम ये होता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, अभी बर्डन बहुत ज़्यादा है मुझ पे ना। तो क्या है कि मैं आप सम टाइम ये होता है कि मैं रात को आके आपके लिए चार्ट ओपन करता हूँ। अभी ये देखें कि मैं अभी ये बात ही कर रहा था ना, शाम को हम ये बात ही कर रहे थे। आई थिंक सो। पहले मुझे ये बताएं कि मेरा ये नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने अभी मार्क की है चीज़, आपको कुछ नज़र आ रहा है? एक मिनट यार, किधर है भाई, मैं देख लूँ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, नहीं। मैं एक मिनट रुके ज़रा, मुझे सेटिंग देखते हैं। हाँ जी, मैं वही सेटिंग अब्दुलरहमान भाई देख रहा हूँ। अब आएगा इंशाल्लाह। अभी ये आपको याद होगा, जब आप मगरिब की नमाज पढ़ने गए हैं, तो मैंने ये चीज़ मार्क की थी। मैंने आपको कहा था कि देखें, ये स्पोर्ट का काम कर रही है, ऐसे ही है। आपको याद है ना बलोच भाई? तो ये VSA की वो चीज़ थी, यहाँ पे भी वो थी, यहाँ पे भी वो थी। तो उसके बाद देख लें, अब ये जो ऊपर है, ये एक पिवट पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पिवट पॉइंट हमने पड़ा हुआ है, तो ये पिवट पॉइंट पे काम कर रही है। तो सर, ये चीज़ें जो हैं, लेवल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप लेवल्स पे काम करें, लेवल्स जब आप निकाल लेंगे, तो लेवल्स में आपको आसानी पैदा होगी, ठीक है। अभी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बलोच भाई, जब मैं चार्ट को देखता हूँ ना, तो मैं इंडिकेटर नहीं लगाता ना कोई भी। मैं इंडिकेटर सिर्फ ट्रेड के लिए लगाता हूँ, जब मैंने ट्रेड लेनी होती है। अब आप ये देख लें कि ये जो है ना,
हमने कल ही पढ़ा था फेयर वैल्यू गैप, तो ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। तो इस तरह आप मेरे भाई, आप भी थोड़ा सा यानी फोकस करके ये चीजें, अगर आपको ये पता चल गई है ना, तो अब मार्केट अगर इस लेवल पे आती है, ये वाले लेवल पे, ये फेयर वैल्यू गैप पे, तो आप इसको फिर देख सकते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, ठीक है। अब ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। हम अब बाय के लिए ट्रेड देखते हैं। तो आप ये देखें कि जो हमने लेवल्स पहले देखा है, एक मिनट यार इसको पकड़ लेने दें, आई थिंक सो ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपके पास डबल कंफर्मेशन हो रही है, एक तो आपके पास 61 का लेवल है, ठीक है, और दूसरा ये फेयर वैल्यू गैप वाला लेवल भी है, ठीक है। कुछ समझ आई नसीर भाई, बलोच भाई, अब्दुल रहमान भाई, फीबो का कुछ समझ आया आपको? अब फेयर वैल्यू गैप हमसे ये भी हो रहा है। अगर हम अगर ये भी देख लें, चलो ये देखो ना, अभी हम नेकेड आई आई से देख रहे हैं, ये क्या है, ये मदर बार इनसाइड बार है, ठीक है। अगर मार्केट दोबारा आके इधर रेंज करती है, या तो वो नीचे को फटेगी या ऊपर को फटेगी। तो वी शुड कीप एन आई इन चीज़ों पर, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि हम अब लेवल्स कहाँ पे देख रहे हैं। अब हम जादूगर तो नहीं थे ना, हमने हमने तो नहीं कहा कि मार्केट यहाँ से आ जाओ भी नीचे। ये लाइन हो सकता है कि मैंने जब पिवट पॉइंट पढ़ाया तब लगाई हो। ये वाली लाइन किस किस ने मार्क की थी, कोई बताएगा? हमें ये सारी चीजें ना ज़हन में रखनी है। किस किस ने ये पिवट पॉइंट वाली उस दिन मेरे साथ ये मार्क की थी? क्यों, देखें अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने आप को ये देख सकते हैं। अब मुझे तो नहीं ना पता था कि यहाँ पे ये 61 का लेवल है, जहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, थोड़े से पिप्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये गैप ने मुझे पहले ही एक लेवल दे दिया था। मैंने आपको पहले ही कहा कि मार्केट यहाँ पे आ सकती है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ सकती है, मार्केट यहाँ पे आ सकती है। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है चीज़ों के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको, अभी बलोच भाई कल, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपका कमेंट पढ़ा भी था, मुझे अभी याद आया। वो याद इसलिए आया कि मैं सीसीसी की बात करने लगा था। देखें, आपने कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। बाकी आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने आपके ग्रुप में मैसेज वगैरह पढ़े हैं। आप यानी बाकी मुझे लगता है कि नए हैं, उनको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का ऑलरेडी पता है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप, क्या नाम है, चीज़ें ये देख रहे होते हैं ना, सॉरी, क्वेश्चन ही ज़हन से निकल गया था। कल वो किसी ने पूछा था कि सर हमें सीसीसी कैंडल देखनी चाहिए, तो आपने कहा था कि नहीं ज़रूरी। बेसिकली मैं ये मानता हूँ, ये मेरी अपनी है, मैंने इसलिए आपका कहा कि आप थोड़े से माशाल्लाह आपको इल्म है चीज़ों का। तो मैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो आपकी है, लेकिन आप अगर इसको सीसीसी के साथ जोड़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद कंफर्मेशनें होती जाएंगी। सीसीसी द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कवर की है अपने टीचर से, मैंने अपने टीचर से डिस्कवर की। हम पहले उसको इग्नोर करते थे, मैं इग्नोर करता था। अब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं कैसे लेता हूँ, अभी ये एग्जांपल ले लें।
हमारे सामने ये एग्जांपल है। ये वाली, एक मिनट, ये वाली ठीक है, हालांकि मार्केट रेंज में ही है लेकिन इससे नीचे तो नहीं ना आई। मार्केट यहां तक गई है, चाहे रेंज करती हुई गई है, तो सीसीसी और इसका अगर वॉल्यूम ज्यादा हो, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका इसका वॉल्यूम, ये सीसीसी भरपूर सीसीसी कैंडल है। इसने एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल को एनगल्फ किया है। ये वही एनगल्फिंग वाली बात है जो वाजिद भाई कर रहे थे। जी जिशान भाई, जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। आपका नाम भूल गया यार मैं, आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताया भी था। अकबर, हाँ जी अकबर भाई, कैसे हैं? तो कहने का ये मतलब है कि ये जो बात है ना, अब ये देखें अकबर भाई और बलोच, तो ये जो चीज है ना, ये सीसीसी ने हमें कोई ना कोई इंडिकेशन दी है, जिसकी बेस पे थोड़ी सी मार्केट रेंज में रहते हुए ऊपर गई है। अब सादियो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो ब्रदर? अब ये बताना जरूरी इसलिए था आपको कि हमें हमेशा एक क्लियर कट एंट्री चाहिए, क्लियर कट। ठीक है, तो इसलिए अब सादियो भी आ चुका है मेरा भाई। सादियो कल जो हमने क्लास की थी, क्योंकि नसीर भाई नहीं थे, वो इसलिए कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा बता दें। सादियो, आपको कल वाली बातें क्लियर है? बलोच, आपको कल वाली बातें क्लियर है? बाबू, आपको कल वाली बातें क्लियर है? और कल कौन कौन नहीं था तो मुझे बताएं, मैं एक छोटा सा यानी रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों की। मुझे थोड़ा सा बताएं, रिवीजन चाहिए उस पे, कल वाले एफवीजी पे। जी सादियो, पूछो पूछो मेरे भाई, लाजमी पूछो सर आप। अच्छा एमपी, जी सर मैंने ठीक की थी और ग्रुप में सेंड की थी। बाबू मैं देख नहीं सका। अच्छा अब्दुल रहमान भी नहीं था, चलो नसीर भाई और अब्दुल रहमान, आप दोनों मेरे यानी पुराने दोस्त हो, मैं इंशाल्लाह करवा देता हूँ। लेकिन शादी होगा। वालेकुम अस्सलाम मिस ट्रेडर, कैसी हैं? अच्छा मिस ट्रेडर, आप मुझे ये बताएं कि कल कल नहीं, सॉरी, ये जो हमने पिवट पॉइंट वाली क्लास की थी, आपने ये मार्क किया था, ये लेवल? आप पिवट पॉइंट वाली कैंडल में थी, ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था आपने? किधर है? ये देखें, ये मैंने करवाया था यहाँ पे। तो देखा, आज यानी हमने ये कब मार्क किया था पिवट पॉइंट का कैंडल को? ये मुझे याद है, आपने सच मुझे ये पिक्चर भी भेजी थी। हाँ हाँ हाँ, आपने किया हुआ है। तो अब देख ले यहाँ पे, वो काम कर रहा है। हाँ जी, एक वीक हो गया। आप ये देख लें कि ये वो लेवल था, मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ इनको। ये वो लेवल था जब जहाँ पे हमने मार्क किया था, और आज ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप लोगों ने भी ये मार्क करके रखना है। मुझे तो याद नहीं था, क्योंकि मुझे ये जब कैंडल नजर आई तब मुझे पता चला कि ये पिवट पॉइंट मार्क किया हुआ है। यार बेहतर यही है कि अगर आपने प्रॉपर पिवट पॉइंट ढूंढा हुआ है ना, तो वो तो काम करता है, वो कहीं ना कहीं काम करता है। मैंने आपको उस दिन ये बताया था, मुझे याद है कि मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई थी। जी, यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई थी इस तरह करके, तो मैंने आपको प्रॉपर हिस्ट्री दिखाई थी। अब भी लगा दी है मैंने, आप देख लो। आप इसको जितना पीछे लेके जाते रहोगे, ये उतना ही काम कर रहा है। ये छोटा लेवल नहीं है,
प्लीज इसको इग्नोर मत किया करो। पिवट पॉइंट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, इसको आप ना इग्नोर करें। खैर, आगे किधर जा रहा हूं मैं अब। हाँ जी, बात क्लियर हुई आपको? सादियो, आपने कल कल की क्लास के मतलब कुछ क्वेश्चन था वो करना था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं आपका इसका जवाब दे देता हूँ। पिवट पॉइंट पर ही फिबो लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। फिबो में क्या देखना होता है सादियो, मुझे बताओगे आप? फिबो में हमने क्या देखना होता है? हम फिबो में बेसिकली क्या देखते हैं? हम हाई देखते हैं और लो देखते हैं। तो हाई कौन सा होगा? पिवट पॉइंट, हाई पिवट पॉइंट होगा। लो कौन सा होगा? लो पिवट पॉइंट होगा। क्यों? अब इम्पल्सिव मूव तो वो कहलाती है, वो अभी ये जो हुई है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो अभी हुई है ना, इसको भी आप इम्पल्सिव मूव कह सकते हैं। ये भी तो एकदम से यहां से मार्केट उठ के ऊपर चली गई और उसने इसको ब्रेक कर दिया ना, ये रेंज को। ये रेंज थी तो ये इम्पल्सिव ही है, लेकिन ये अगर हाईएस्ट पॉइंट बनता है तो इधर भी इसके 5 कैंडल इस तरह होंगी नीचे को। ठीक है, इधर तो 5 कैंडल पहले नीचे हैं। अब ये अगर आप लोएस्ट पॉइंट मानते हो तो इसकी तो 25 कैंडल इधर हैं, 5 6 7 8 इधर हैं। तो इसकी भी हो सकता है 25 कैंडल बन जाएंगी। ये पिवट पॉइंट भी है, ये लो पिवट पॉइंट है, ये हाई पिवट पॉइंट है। अच्छा यार, ना चाहते हुए भी ना। ठीक है, कुछ समझ आई आपको? हाँ जी, पिवट पॉइंट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ही होता है। ठीक है, कुछ समझ आ रही है आप दोस्तों को? प्लीज मुझे बता दें। चलें, अब हम कल की बात कर लेते हैं। नसीर भाई, आप अवेलेबल हैं? अच्छा यार, ये क्या मेरा वो स्क्रीन सही नहीं आ रही ना आपको? मुझे ये बताएं, मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है आपको? ये क्या सीन है यार? आ रही है, लेकिन मेरा क्रोम नजर नहीं आ रहा आपको। एक मिनट रुका जरा। चले, मसला नहीं है, मैं ना इलिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ क्या, उससे सही हो जाएगा। नहीं, वो ना मैंने अभी गौर किया कि वो साइलेंट जो हमारे भाई थे ना, उन्होंने एक वो किया था हमें फूल गिफ्ट, तो वही नजर आ रहे थे, तो मैंने अभी देखा जाके। तो
मैंने कहा ज़रा मैं चेक कर लूँ। तो अभी मैंने इलस्ट्रेटर को ऐड करता हूँ, तो हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट दे दे मुझे बस, ठीक है। मुझे ये बताएं, मेरा वो इलस्ट्रेटर नज़र आ रहा है आपको? अच्छा जी, 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा मुझे। आप देख रहे होंगे कि मैं ना कुछ कमेंट्स को नहीं देख रहा और ना मैं उसका रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ दोस्त हैं जो आके ना अपनी वो चीज़ें चमका रहे होते हैं, उस वजह से, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनसे मैं माजरत चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपका ना जवाब दूँ अब। मैंने अब सोच लिया है कि कोई अगर फालतू में आके अगर अपनी दुकानदारी चमकाएगा तो मैं या तो उसको ब्लॉक करूंगा या म्यूट करूंगा। अच्छा जी, खैर, नसीर भाई और अब्दुलरहमान भाई, मिस ट्रेडर, बाबू, आई रिपीट अगेन, आपने ये देखा है कि न्यूज़ के टाइम ना एक इस तरह कैंडल बनी थी, ठीक है, उसका कलर था जी रेड। मैं रेड में कर देता हूँ। ये रेड कैंडल थी, ठीक है। इस तरह इतनी लंबी कैंडल बनी थी। दिन की बात कर रहा हूँ या जो भी है, चलो जो मर्जी कर लो, यानी ये ना समझो कि न्यूज़ के टाइम उसको हमने छापना है, वो छोड़ दो। हमने ना एक प्रॉपर इसको समझना है, किसी भी तरीके से समझना है, ठीक है। अब ये जो कैंडल थी ना, ये वाली ये वाली कैंडल, इसके बाद एक लंबी कैंडल बनती है ये वाली, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनी है। तो अब ये बन चुकी है, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी विकसित भी इसकी लगा देते हैं ताकि ना हमें ये पता हो। जब इस तरह सिनेरियो बन जाए ना आपके पास नसीर भाई, ये आपके पास कैंडल बन चुकी है, इस तरह आपने ना एक लाइन लगा देनी है ऐसे। अब ये जो लाइन है ना सर, ये आपने इसके लोएस्ट पॉइंट पे लगानी है, जो कि लेफ्ट साइड में एक कैंडल का लो पॉइंट है, ठीक है। आगे जो होगा वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो लंबी कैंडल है ना या छोटी कैंडल है, वट एवर, उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड पे कोई चीज है, विक है, बॉडी है, कुछ है। तो आपने पिछली कैंडल का, अगर वो बेरिश है तो लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना है, लाइन के साथ कर लो, डॉट के साथ कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। अब क्या होता है, आगे एक कैंडल बन जाती है, वो कुछ इस तरह बनती है। ओ, उसको मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था।
वो कुछ इस तरह बन जाती है, ये देख लें जरा आप। ठीक है, अभी तो नहीं हो रही, बताइएगा मुझे। कोई भी हो, रेड भी हो सकती है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, फिर हम रियल चार्ट पे भी देखते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि चीजें क्लियर हैं, यानी अभी सब कुछ चल रहा है ना? अभी तो वीडियो स्टॉप नहीं हो रही। ठीक है, अगली कैंडल रेड भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये ही हो। डेविल ब्रदर कोई मसला नहीं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। ये बस मैं एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे हूँ। चार्ट पे जाके इसको रियल भी वॉच आउट करेंगे। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक ऐसी कैंडल आती है जो कि एक लंबी सारी कैंडल है, जैसे ये एक लंबी कैंडल है, ठीक है। और आप ये देखते हो कि उसके लेफ्ट साइड पे एक कैंडल है जिसका ये लो पॉइंट है, आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क कर लें इसको। इसको जब आप मार्क कर लेंगे, मैं आपको रियल चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। अब अगली कैंडल बुलिश बने, बेरिश बने, कुछ भी बने, अब हमने इसका क्या लेना है? एनीवन कैन टेल मी कि इसमें हमने क्या लेना है? अगर हम उधर लो ले रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड पे लो ले रहे हैं क्योंकि ये बेरिश कैंडल है, लो ले रहे हैं, तो इस कैंडल का हमने क्या लेना है? ये बेरिश हो, बुलिश हो, वट एवर, क्या लेंगे? कल किस किस बंदे ने? हाँ जी, बलोच ने बिल्कुल सही बताया, बाबू ने बिल्कुल सही बताया, नसीर भाई ने सब, हाँ जी बिल्कुल। और हम इसका ले लेंगे हाई। दिस इज आवर हाई पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है? डेवल आप भी देख लो ब्रदर। ये क्या है? ये गैप है, ठीक है। इस गैप को क्या कहेंगे हम? आसिफ खानी कैसे हो भाईजान, आप ठीक हो? इस गैप को हम क्या कहेंगे? ये जो खला है, ये यानी उधर लो है, इधर हाई है, इस गैप को हम क्या कहेंगे? कैसे हो आसिफ, ठीक हो भाई? जी, इसको हम कहेंगे एफ वी जी। इसको हम कहेंगे सर एफ वी जी। एफ वी जी मीन्स फेयर वैल्यू गैप। एक गैप अप होता है जो मार्केट पे होता है, उसको आई डोंट थिंक सो कि उसको हम एफ वी जी कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो सही है, फिल्टर होने दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? इसका हमने लो लिया, इसका हमने हाई लिया, और ये हमारे पास एफ वी जी है। अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो बताए। जी क्लियर है, ये मेरे भाई का कहना है। नसीर आपको क्लियर है यहाँ तक? सादियों को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं जी, हम रियल एग्जांपल लेते हैं। हम रियल एग्जांपल लेते हैं अब। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? अब ना एक काम करें, प्लीज सुजेस्ट मी कि कौन से पेयर पे जाएं हम। ये मैं गोल्ड पे हूँ इस टाइम, आप कौन से पेयर पे जाना चाह रहे हैं? मैं उसी पेयर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा,
उसी में से निकाल के, क्यों यहाँ पे तो निकले हुए हैं, ये लेवल्स निकले हुए हैं, ये फेयर वैल्यू गैप निकला हुआ है। अच्छा जी, सादियों का कहना है नवाज यूरो यूएसडी, बलोच बाबा का कहना है सर जीबीपी जेपीवाई। यार एक बता दो, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बता दिए हैं, प्लीज एक आध बता दो। थैंक यू मास्टर सिग्मा ब्रदर, एक आध बता दो, आप बहुत ज्यादा पे चले गए हो। यार आप खुद भी निकाल लोगे, वो मसला नहीं है, गोल्ड पे मेरे लेवल लगे हुए हैं ना, इसलिए मैं गोल्ड पे नहीं जाना चाह रहा। कुछ थोड़े बहुत ज्यादा कमेंट्स कर दो, फिर उस हिसाब से जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पे। चले मैं देख रहा हूँ, यूरो यूएसडी डेवल का भी कहना है US30 US30 US30। पहले तो मुझे ये ढूंढना होगा US30 है किधर। एक मिनट दे दो भाई। यार मेरी क्रोम की विंडो क्यों नहीं आ रही यार? आप लोगों को क्रोम नजर आ रहा है? ट्रेडिंग व्यू नजर आ रहा है किसी को? यार पता नहीं क्या है। अच्छा चले खैर, मैं इसमें ही देखता हूँ, US30 देखते हैं। सर बिलाल इज हेयर। चले जी, US30 को मैं देखता हूँ, ऐड कर लो मैं पहले। ये है किसमें है US30? यार ये किसमें है भाई? ये पता नहीं मेरे ब्रोकर में है कि नहीं। है मिल गया। उधर नहीं मिला, इधर मिल गया। तो ये मैंने कभी इस पे ट्रेड नहीं की, आप लोगों के लिए मैं अब इसको देखने लगा हूँ। वो किधर है भाई? आ जा सामने। तो दिस इज आवर US30, ठीक है। जी जी मिल गया US30 मिल गया। अब हम US30 में हैं, तो अब हम देखते हैं। मैंने कभी इस पे ट्रेड नहीं की, तो अब हम ये देख लें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। मैं ना हॉरिजेंटल लाइन यूज करूंगा, ये वही सेटअप है जो हम देख रहे थे। और नसीर भाई आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगली कैंडल जो है ना वो बुलिश नहीं थी, ठीक है। ये हमने H4 में देखा है, हमें H4 में ये सेम सेटअप मिला US30 पे, ठीक है। भाई सबको समझ आ रही है? प्लीज मैसेज करके बता दें कि ये मैंने वो जो सेटअप यहाँ पे आपको दिखाया था ना इलस्ट्रेटर में, ये सेम सेटअप है। इस कैंडल का इस कैंडल का हमने लो लिया, इसका हमने हाई लिया, ठीक है। और मैंने इसको कभी वो एनालाइज नहीं किया, आप देख सकते हैं नेकड चार्ट था ना। तो अब ये देखें, ये जो खला है ना, इसको FVG कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। हमने सिर्फ इस कैंडल को देखा है। अब मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि इस इन दो लेवल्स पे जहाँ पे हमने मार्क किया है, देयर इज हिस्ट्री। और वो हिस्ट्री क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं करता हूँ छोटा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे क्या है, कमेंट्स करें प्लीज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है सर, प्लीज लेट मी नो। इस एरिए पे उसने क्या किया? नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं है सप्लाई, वेरी गुड, सादियों ने सही जवाब दिया। नहीं नहीं, मदर बार की नहीं बात कर रहा यार मैं, इसकी इस लेवल की बात कर रहा हूँ नसीर भाई।
नहीं नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को बताना है ना आपको यार, वो तो बाद में हम देखेंगे। बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे सप्लाई रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये वहां पे रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आई, फिर इसको ब्रेकआउट किया। उतला लेवल जो है, हमने सिर्फ ये कैंडल देखी थी ना एक फेयर वैल्यू गैप के लिए। बेसिकली हमने फेयर वैल्यू गैप को रेजिस्टेंस और डिमांड करने लगा था, सपोर्ट के लिहाज से देखना है। हमने इस पूरे सेटअप को, एक कैंडल को हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप ये देखें कि मैंने सिर्फ ये दो लेवल मार्क किए थे। मैं US 30 पे क्यों आया, मैं गोल्ड पे क्यों नहीं रुका, क्योंकि फिर बाद में ये होना था कि भाई आपने तो पहले ही मार्क किए हुए थे, तो आपको तो पहले ही पता था। तो इसलिए मैंने इस चार्ट पे आके बात की, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये, अब ये देखो ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब जब मार्केट जितनी देर इसके नीचे थी वो रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर आई तो वो डिमांड बन गई, ठीक है, इधर भी डिमांड का काम किया, और ये ऊपर वाला जो लाइन हमने लगाई थी ये फिर रेजिस्टेंस बन गई, और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट टाइप उसने दिखाया और मार्केट धड़ाम से नीचे, यहाँ पे फिर वो मार्केट रुकी और फिर ऊपर जाके अभी फिर उस सिनेरियो में है। जी जी जी, ऊपर सप्लाई होता है। कल मैंने इतना वो खुल के बताया था सप्लाई और डिमांड। तो अब ये कहने का मतलब है कि आप एक ही कैंडल में, दिस इज वन सिंगल कैंडल, अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कैसे आप पीछे चलते जाएं। ठीक है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसलिए आपको कोई पीछे इसकी हिस्ट्री नहीं मिल रही, शायद कुछ हो वीक में जाते हैं। ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, सॉरी, ये अपने फुल हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसलिए आपको ये मार्क करके रख लें, ये दोनों लेवल जो हमने किए हैं। जी जी जी, बिल्कुल सादियो। तो इसको आप मार्क करके रख लें, ये आपके काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। कुछ समझ आई, पल्ले पड़ी कोई चीज सब दोस्तों को, कि हमने जस्ट वन कैंडल को मार्क किया H4 में, और इसने हमें एक अच्छा खासी चीज बता दी कि सर ये हो सकता है। चलें जी, शुक्र है सब दोस्तों को क्लियर है। तो ये US 30 अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है भाई, ये मेरा ख्याल है ये सबसे हाई इसने लगा दिया, ऑल टाइम हाई जो है, ऐसा ही है। डेवल ब्रदर यू आर हेयर। देखो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एक चीज की जो इच्छी बिच्छी होती है ना वो समझा दूं, ताकि आपको ना कुछ चीजें ये ना हो। मैं आप लोगों के लिए ये जो मैंने आपके सामने इलस्ट्रेटर पे बनाई, ये मैं आपके आपके सामने ना बनाता, ये आपके सामने बनाने का मकसद क्या है, ये मैंने तीन कैंडल आपके सामने क्यों बनाई थी, ताकि ये आपके दिमाग में भी छप जाए कि भाई ये इस बंदे ने हमें ड्रा करके बताई। डेवल भाई, आप ये जो पिन में कमेंट होगा मेरा, उसको प्लीज़ आप देख लें, FX.786, वहाँ पे जाके आप क्या नाम है, मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये काम करती हैं, इसको आप मार कर लें, ठीक है। अगर अब ये देखें, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बुलिश की भी, हम बुलिश की भी एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि ना ये लें। अब अगर हमने उधर उसका लो लेना था, अब इसमें क्या होगा, ये लेंगे, मैं लेवल्स बता रहा हूँ आपको, ये एक कैंडल को देखते हुए, मेरा माउस नजर आ रहा है ना,
ये बड़ी सी जो कैंडल है ना, इसको देखते हुए मैं सिर्फ एक लेवल्स बता रहा हूँ आपको। ये लेवल है। और एक और बात मैं बता दूं, एक एक और बात बता दूं, वो ये वाली बात है कि जब आप राइट साइड पे देखें और ये लोएस्ट पॉइंट बन रहा है ना, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज आवर पिवट पॉइंट, ये भी ज़हन में रखिएगा, ये पिवट पॉइंट है H4 का। ठीक है, ये भी पिवट पॉइंट है H4 का। तो हमने ये चीजें भी देखनी होती हैं। अब मैंने आपको बेरिश दी थी एग्जाम्पल, अब यकीन माने कि इस पेयर को मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? मैं इस पे ट्रेड नहीं करता। ठीक है, अभी आगे चले। यानी अब इस दो लेवल्स को आप टेस्ट कर लें। हाँ जी, हमने इस कैंडल को देखा, ये वाली कैंडल थी ना, ये बड़ी कैंडल कर रही है डिमांड का काम, कर रही है डिमांड का काम। ठीक है, ये डिमांड डिमांड डिमांड। अब इसका शायद ये पीछे कोई हिस्ट्री हो इसकी, हम वो भी देख लेते हैं। इसको मैं ना वीकली पे ले जाता हूँ। अब हमने H4 में किया कल। सादियों ने मुझे क्वेश्चन किया था, सादियो इफ यू आर हेयर प्लीज लेट मी नो। यार ये इधर क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये बड़ा हो रहा? क्या ऐसी सेटिंग मैंने ये छिड़ी हुई है जो ये उधर नहीं आ रहा? अच्छा खैर, आप लोग देखें। हाँ, आ गई है ना मिसाल, ये देख लें कि हमने ये वाली कैंडल को मार्क किया था, ये वाली कैंडल आप देख लें कर रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम। तो खैर, अब ये एक बात को मैं बार बार रिपीट क्या करता अच्छा लगूंगा, वो तो छोड़े। आप इसकी हिस्ट्री जो है ना, आपने इस तरह पीछे जाके चीजें चेक करनी है। अब मैं आप लोगों को कोई टिप्स देना चाह रहा हूँ, जैसा कि कल सादियों ने पूछा था, इफ सादी अवेलेबल तो मैसेज करे, अगर नहीं है तो अच्छा यार, मुझे लगता है इसका जो भी सीन है, खैर छोड़ो इसको। हम फिर H4 पे चले जाते हैं। सादियों देखो, मैंने आपको कल भी बड़े प्यार से, बड़े अच्छे एहसन अंदाज से एक बात बताई थी कि हमने चीज़ों को मिक्स नहीं करना। अगर आप मिसाल के तौर पे, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि एनगल्फिंग क्या है। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर मैं एफ वी जी को एफ वी जी को एनगल्फिंग के साथ मर्ज कर दूंगा, तो ना उनको एफ वी जी समझ आएगी, ना उनको एनगल्फिंग आएगी। दिस इज योर डिपेंड। मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ, इफ यू आर अवेलेबल। अरमागन अरमागन सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर फ्लावर्स। सॉरी, मैंने आपको अभी देखा, फ्लावर्स पे मेरा अभी ध्यान गया। थैंक यू। अगर आप टिप लेने देखो, चीजों को कंफ्यूज मत करो मेरे भाई। वहां पे मैं कहता हूँ कि VSA का भी बड़ा सेटअप बन रहा होगा ना, मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं एनगल्फिंग डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप। अगर आपका क्वेश्चन है फेयर वैल्यू गैप पर, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि मुझे जब एक लाइन सारा कुछ दे रही है, तो मैं क्यों फालतू में अपने दिमाग को तीन चार चीजों में घुसाऊं। प्लीज थोड़ा सा देखें कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं, हम चार पांच इकट्ठी चीजें नहीं पढ़ रहे। इनगल्फिंग पे जब हम बात करेंगे ना, देखो, अब मैं वाजिद भाई की ब्रॉड में था ना, तो वो कहते हैं मैं सिर्फ करता है इनगल्फिंग को। उनका काम करता है भाई। उन्होंने अपना वो स्ट्रेटजी बना ली है, अपना ली है, उनका सब पता है उनको।
लेकिन मेरी स्ट्रेटजी और उनकी स्ट्रेटजी में बहुत फर्क है। मैं बड़ा सिंपल सा चीज़ों को लेके चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि अच्छा ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और इसमें इनगल्फिंग बन रहा है। वहां पे 25 और चीजें बन रही है, लेकिन मैं वो 25 नहीं बता रहा आपको। डेवल भाई आप जी विजिट कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। इफ़ यू वाना ऐड आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बल्कि मेरा व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज करिए, मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगा। आप मुझे हाय वगैरह लिखेंगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने सिंपल रहते हुए करना है। मैं आपको क्यों एक चीज बताने लगा हूँ। बलोच यू आर हेयर, प्लीज लेट मी नो। हमारा नेट कभी कभार ही चलता है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जी, ये देख लेना यार, मेरे भाई मिस्टर हनी, ये देख लें ब्रदर, ये काम कर रहा है ना। अब इसको, अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपको सेम टाइम, थैंक यू मिस्टर एडर, ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूं कि भाई इस लेवल पे बाई कर लो। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे तो उसने फिर नया फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ था। सॉरी, ये तो वही है, सॉरी। यहाँ पे उसने अचानक से एकदम ऊपर इम्पल्स मूव दे दी। आपने बेसिकली इन लेवल्स को, अब मेरे कहने पे, हाँ जी, ये शादियों ने बात की है ना। ये शादियों ने सबसे अच्छी बात की है कि हमें ये करना होगा। मैं लाइव हूँ, थोड़ा महफिल के आदाब सीख ले। सबके अभी मैं सामने, लाइव हूँ, आप भी सीख लें प्लीज। प्लीज थोड़ा सबके सामने जो है ना आपने बेइज्जत किया। थोड़ा तेज आवाज से अगर आप बात करेंगे तो अजीब सा लगेगा ना यार। सब बैठे। अच्छा, सॉरी, मेरे दोस्त आए थे, तो खैर। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि हमें कोई ना कोई वहाँ पे, मिस्टर हनी, कोई ना कोई हमें बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट मिलेगा तो हम जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं आगे बात कि ये अब आपने लेवल्स निकाल के रख लेने हैं मेरे कहने पे, और आपने इसको थोड़ा सा वॉच आउट करना है। इसके मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें, हो जाएगा। अब इसका हमें फायदा क्या हो रहा है। अब मैं सादियों आपके लिए बात कर रहा हूँ। अब हम कौन से टाइम फ्रेम पे हैं, मुझे ये बताएं। हम हैं जी ये वाले टाइम फ्रेम पे, H4 पे हैं हम, H4 पे। अब ये जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स आपको मंथली में भी यही नजर आएंगे। ये अब हम मंथ में है, यही लेवल्स हैं। ये लेवल्स आपको 5 मिनट में भी यही नजर आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कोई बताएगा इसका क्या मतलब है। ये लेवल्स अब हम H1 पे हैं, ये लेवल्स वही लेवल्स हैं जो हमने निकाले हैं। ये लेवल्स 30 मिनट्स में भी यही लेवल्स हैं, इसका क्या मतलब होगा। मुनस मुनस मुनसफर भाई, बहुत मुश्किल नाम है। अगर अब मैं बताता हूँ कि ये हमारे भैया हैं फेस्टर, बड़ा प्यारा नाम है यार आपका। अच्छा खैर, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि हम एक जगह पे रहते हुए, एक चीज को एनालाइज करते हुए, किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे, हमें यही लेवल्स मिलेंगे। तो दिस इज आवर मल्टी टाइम फ्रेम लेवल्स। मैं थोड़ा सा जोर दे के कह रहा हूँ, मल्टी
टाइम फ्रेम एनालिसिस, या एनालिसिस कह रहा हूँ, यानी लेवल्स। ये लेवल्स चेंज नहीं होंगे। कल हम टाइम फ्रेम कर रहे थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप वीकली में ये लेवल्स निकाल लो, आपको 5 मिनट पे भी वही लेवल नजर आएगा। आप इसको निकाल लो, क्या नाम है, डेली पे निकाल लो, आपको डेली पे भी ये यानी 1 मिनट पे भी यही लेवल्स नजर आएगा। बेसिकली हम एक सेटअप के लिए, आई रिपीट इट अगेन, एक सेटअप के लिए हम, ट्रेड सेटअप के लिए कह लें, चले ट्रेड सेटअप के लिए हम एक टाइम पकड़ेंगे, लेकिन हम एनालिसिस जो है, जो हमारा टेक्निकली हमने देखना है, वो हमने मल्टी टाइम फ्रेम देखना है। हमने एक चीज नहीं, हमने 4 चीजें देखनी है, ताकि हमारी ट्रेड की कंफर्मेशंस अच्छी होती रहे। साथियों, ये मैं इतना स्लो और इतना ज्यादा वो आपको समझा रहा हूँ कि आप और कल एक दो और दोस्त मल्टी टाइम फ्रेम की बात नहीं समझ रहे थे, तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए ये चीज आपको बताई कि आप अगर एक लेवल H4 पे निकाल रहे हैं, डेली पे निकाल रहे हैं, वीकली पे निकाल रहे हैं, इवन मंथली पे निकाल रहे हैं, तो वो लेवल जो है वो आपको 1 मिनट पे भी वही नजर आएगा, 2 मिनट पे भी वही नजर आएगा। तो आप इस तरह अपने एनालिसिस को मजीद निखार सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपको हमेशा, आपने हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम ही देखना है। आपने डेली भी देखना है, आपने क्या नाम है उसको 4 आवर पे भी देखना है, आपने H1 पे भी देखना है। बाकी ट्रेड सेटअप के लिए, क्योंकि ये देखें, ये अभी हम M30 पे है ना, तो M30 पे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल M30 पे ये जो कैंडल है ना, ये इसका साइज और है, इसका वॉल्यूम और है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम H4 पे चले जाएंगे, तो अब हमारे पास देखो, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, कैंडल का साइज भी चेंज हो गया, उसकी शक्लो सूरत भी चेंज होगी, हर चीज उसकी चेंज हो गई। कुछ समझ आई बात? कुछ समझ आ रही है आप दोस्तों को? तो हमने हमने बेसिकली क्या करना है, हमने एनालिसिस के लिए अपनी अपना बायस सेट करने के लिए, बायस का मतलब होता है एक तरफ जाना, सेल में जाना, या हमने बाय में जाना। बाय सेट करने के लिए हम वीक को भी देख सकते हैं, डेली को भी देख सकते हैं, H8 को, H6 को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेड करनी है, तो आप ट्रेड किस पे करोगे? आप ट्रेड करोगे अपने टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। लेकिन लेवल्स वगैरह निकालने के लिए आपने उधर, अब ये क्या है, मदर बार, इनसाइड बार। ठीक है। देखो, ये चार्ट मेरे लिए नया है, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी तो सेम है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, जिसने मैंने अभी थोड़ी देर पहले काफी जिक्र किया, अब ये मुझे बताओ कि ये क्या है। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ। ये क्या है, ये चीज क्या है, ये किसको पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? फेस्टर विक तो है, वो तो सबको पता है। जी नसीर भाई, वेरी गुड। मिस ट्रेडर, वेरी गुड। दिस इज पिवट पॉइंट। अब मैं अब बलोच बाबा नहीं, मैं पिवट पॉइंट के हवाले से बात कर रहा था, उनको समझ आ गई है। नहीं नहीं, पिवट पॉइंट है, ठीक है।
अब ये देखें कि मैं सिर्फ इस एक कैंडल को जो H4 पे है उसको देखते हुए यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है यार, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान। अपने आप को मुश्किल चीजों में मत घुसाओ। ठीक है, अपने आप को मुश्किल चीजों में मत लेके चलो कि ये हो जाएगा, फॉर्मूले हैं, फलाना है। प्लीज इस तरह मत करो, अपने आप पे रहम करो। चीजें जो हैं उनको आसान करके देखो। खैर ये वही चीज है। ठीक है, पिवट पॉइंट पे डेवल, आप अगर जाएंगे ना मेरे चैनल पे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा पिवट पॉइंट पे। पिवट पॉइंट हमने बड़ी बार डिस्कस की है, और ये दरअसल 11 कैंडल की का सेटअप है। अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो ये लोएस्ट पॉइंट है, इधर 5 कैंडल, इधर 5 कैंडल, तो ये हमारा पिवट पॉइंट है। इसी तरह ये हाई पिवट पॉइंट है, इधर 5 कैंडल, इधर 5 कैंडल H4 पे। तो हम उसको एज, ये हमारी डिमांड है, इसको लिख लें, दिस इज आवर डिमांड। ठीक है, ये हमारा सप्लाई है, इसको भी लिख लें, ये आपको काम आएगी। हाँ लगा सकते हैं ना यार, ये मैंने बताया साथियों आपको। अब ये देखें, आप इस पे लगा सकते हैं। ये जो है, ये एक पिवट पॉइंट है, एक ऊपर पिवट पॉइंट है। आप इसको लगाकर, फिबोनाची को लगाकर आप यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसे मैं सच बताऊं, मुझे लग रहा है यहाँ पे सेल है, लेकिन आज क्योंकि अभी मार्केट बंद हो रही है इसलिए आप इसको सिग्नल ना लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये सेल हो जाएगा, ये वाले लेवल से। फिबो भी मुझे यही बता रही है। ठीक है, कुछ समझ आई चीजें, पीवट पॉइंट वगैरह या बाकी चीजें आपको पता चल गई हैं? नसीर भाई, सादियो, बलोच भाई। जी बलोच, मैं यही तो कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सादा सी चीजें करता हूँ। अब ये देखो कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इस पे क्लिक की है। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देख लो, यहाँ भी देख लो, रीसेंट। इसी तरह हमने फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल को देखा था, इसकी हमने हिस्ट्री चेक की, वो काम कर रही है। तो हम जितना इजी अपने आप को रखेंगे ना, हम जितना इजी अपने आप को रखेंगे, जितना आसान हम लेके चलेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। मैं आप लोगों को यही चीज समझाता हूँ कि आप लोग जो है ना अपने आप को इतना कर लें कि अब मैंने ये कैंडल देखते क्या कहा कि ये क्या है, और आपने देखते ही इसको क्या कहा, पिवट पॉइंट है। खैर मैं तो ग्रुप वगैरह नहीं नहीं, ये वो है, US30 है। ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक होगा नीचे की तरफ, लेकिन ये अब इसको ट्रेड मत समझ लेना भाई। ठीक है, इसको ट्रेड मत समझ लेना, मैंने बस अपना वो बताया है कि ये हो सकता है। तो एनीवन हैव क्वेश्चन, और किसी को कोई सवाल है या नहीं है, प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी, मदर बार इनसाइड बार भी बन रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो US30 अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, इट्स वेल एंड गुड। ये भाई का नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा था, अरमागन, अरमागन, ये पता नहीं आए हैं, गिफ्ट दे के चले गए। अच्छा जी, अली सलीम साहब कह रहे हैं BTC के एनालिसिस प्लीज। अच्छा मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताएं
आप ट्रेड में हैं बीटीसी के, अगर हैं तो किस तरफ हैं, और अगर आप पूरी बात लिखेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकूंगा। सीसीसी कैंडल, अपना नाम, आपका नाम मुश्किल है, मैं समीर भाई पुकारूंगा आपको। अली सलीम भाई, आप ये बता दें कि बीटीसी का एनालिसिस मैं करता हूँ, लेकिन आप अपना थोड़ा बताएं कि आपने ट्रेड ली है, किस साइड पे ली है, फंस गए हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्या है, मैं फिर कर देता हूँ आपको। मियाँ अली रज़ा, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। ठीक है जी, सबकी तरफ से मैंने कह दिया। तो आपने क्या किया हुआ है, थोड़ा लिख दो ना यार, मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं आपको बता सकूंगा। 40 से, 40,000 से? तो सर एसएल क्यों नहीं दिया यार आपने? एसएल तो देना चाहिए ना आपको भाई। यार बीडीसी ओपन ही नहीं हो रहा है यार, देखो क्या सीन है। अच्छा हेज पर है, फिर ठीक है, फिर सही है भाई, अगर हेज पे है तो माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं बीटीसी के यार। नीचे तो नहीं मुझे लग रहा है यार। अली सलीम भाई देखो, मैं आपको ना इस तरह बताना चाहता हूँ कि आपको भी कल को अगर मैं नहीं भी लाइव बैठा तो आप खुद ये चीज़ देख सकें। हेज क्या होता है हेज बाबू, मैं आपको बता दूंगा, हेज थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजी है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी मिस्टर अली भाई, आपके लिए ये है, वैसे मैं लाइव क्लोज करने लगा था, लेकिन आप आगे आपने बीटीसी का क्वेश्चन कर दिया, तो चले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं एट डेली पे, ठीक है। अब डेली में जो सुनेरियो हुआ है ना, इसको ज़रा देख लेते हैं। दिस इज़ आवर डेली, ठीक है। जी बलोच भाई, देखते हैं, मैं दरअसल अभी देखने लगा हूँ। जी एक मिनट अली सलीम भाई, मैं ना बेसिकली अपना जो है ना उसको देख लेने दूं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर इस तरह गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप जब इस पे बैठे ना तो आपको भी आइडिया हो जाए। अभी 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 हमने एक चीज़ पढ़ी है, उसको ही लागू करने लगा हूं। अभी जस्ट आपके आने से थोड़ी देर पहले, ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये सबको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये दो लेवल्स हैं सर, ठीक है। ये समझ लें यहाँ पे, क्या नाम है आपका ब्रदर, किधर है यार, ये जो है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। यार ये सब क्यों चले गए भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये जो लेवल है दिस इज इम्पोर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से मार्केट आती है नीचे इस लेवल पे, ये लेवल है सर 5400 का, 50,400। ये अगर ब्रेक हो जाता है ना लेवल, ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो मैं मार्केट को ना एटलीस्ट ये वाले लेवल पे देख सकता हूँ 43 पे।
लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी भी मार्केट जो है ना वो इंटरेस्टेड है ऊपर जाने के लिए। कैसे? आपने शायद आप नए हैं इसलिए ये जो वॉल्यूम है ना ये वॉल्यूम स्टिल इसमें है। तो जब भी किसी पेयर में वॉल्यूम आ रहा होता है ना तो उसके चांसेस होते हैं ऊपर जाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि मुझे लग रहा है कि 51,200 से 50,400 तक इसका डिमांड एरिया है। और ये मुझे बुलिश नजर आ रहा है आज के दिन। ठीक है अली सलीम भाई, बात कुछ क्लियर हुई आपको? ये दो लेवल्स हैं, इसको जेन में रखिएगा आप। और ये मैंने क्या किया है, मेरे जो दोस्त जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है वो बताएं ये मैंने क्या किया है, ये दो लेवल्स मैंने कैसे निकाले हैं। यार US 30 का मुझे लग रहा है बेरिश होगा। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है, अभी ट्रेड में मत घुस जाना प्लीज। ठीक है मोहम्मद आरिफ भाई, अभी ट्रेड में ना जाना अभी बस, क्योंकि अभी लास्ट वर्किंग डे है, बल्कि खत्म होने वाला है ये कैंडल भी। ठीक है अच्छा यार, एंड करें अब, मुझे बता दें। आप किस में, किस साइड में हो सर आरिफ भाई, आप किस साइड में हो? बाय में हो सेल में हो? सेल में हो तो वेट करें, मुझे उम्मीद है कि ये आएगा नीचे। चले खैर, ये सेशन भी अच्छा रहा। आरिफ भाई इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। मैंने सरसरी सी नज़र डाली है US 30 पे, बेसिकली मैं नहीं करता। ये अली सलीम भाई, ये जो लेवल्स है ना ये फेयर वैल्यू गैप मैंने अभी पढ़ाए थे, अभी मैंने आपको बताए हैं। और इसको आप ज़रूर लेवल्स को नोट कर लें, इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। ठीक है तो अभी भाई सब दोस्तों के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। कल हो सका तो मैं दिन को आऊँगा। ठीक है एनीवन थैंक्स अलॉट, यानी एवरीवन थैंक्स अलॉट भाई। आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।